कन्नौज की सड़कों पर गूंजे किसानों की आवाज। आलू का दाम बढ़ने और खाद की किल्लत खत्म करने की मांग को लेकर समाजवादी महिला सभा उतरी सड़कों पर। पुलिस से झड़प तक हुई। किसानों की बदहाली और महंगाई को लेकर समाजवादी महिला सभा की ओर से सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आलू का समर्थन मूल्य बढ़ने और खाद की किल्लत खत्म करने की मांग की। इसी मुद्दे पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त एसडीएम अविनाश गौतम को सौंपा गया। प्रदर्शन की अगुवाई समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सुषमा सिंह दोहरे और सपा जिलाध्यक्ष कलीम खान ने संयुक्त रूप से की। प्रदर्शनकारियों की भीड़ नरसापुर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में एकजुट हुई और वहां से कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेट के पास ही सपाइयों को रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी देखने को मिली। पुलिस की रोक के बावजूद सपाइयों ने कलेक्ट्रेट गेट पर ही जमकर नारेबाजी की और किसानों के हक की लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया। आज हम लोग किसानों की मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय जी को ज्ञापन देने का काम करेंगे। उसी सिलसिले में आज का कार्यक्रम पार्टी का हमारा है। अब सूचना दी गई है, जिलाधिकारी महोदय के पास सूचना भिजवाई है, यहाँ के प्रशासन ने वेट कर रहा हूँ, उनको ज्ञापन देना है पार्टी की तरफ से। जानकारी है कि आपने रक्त से रक्त पत्र सौंपा है, क्या है रक्त शिकायत, क्या कुछ? देखिए, हमारे जो उत्तर प्रदेश और भारत देश में किसानों की जो बदहाली है उसको देखते हुए मेरे मन में आया कि मैं भी कहीं ना कहीं किसान की बेटी हूँ। मेरे जो बाबा थे उन्होंने भी खेती किसानी की और हमारे जितने भी अन्नदाता हैं, जय जवान और जय किसान का नारा ऐसा ही नहीं दिया गया। इन दोनों लोगों का बहुत ही बड़ा एक रोल है हमारे देश और हमारे जो जीवन यापन होते हैं उसको चलाने के लिए। और किसानों की ये बदहाली, अन्नदाता दिन रात पसीना बहाता है और उन्हीं का भोजन करके मेरी रगों में जो खून दौड़ रहा है, इसलिए सुषमा सिंह ने आज अपने रक्त से पत्र लिखा हुआ है। राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी से संबोधित मैंने ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती जूही सिंह जी के द्वारा सौंपा गया है। और ज़रूरत पड़ी तो हम अपना खून ऐसे ही बहाते रहेंगे, लेकिन हमारे अन्नदाताओं के साथ अन्याय नहीं होगा। आपके रक्त पत्र में क्या मांगे थी? हमारी मांगे ये हैं कि आज की तारीख में जिस तरीके से इस वर्ष दोबारा से बड़े बड़े आकाओं द्वारा फिर से आलू के दाम कम किए गए, पूंजीपति जो हैं जो पूंजीपति बैठे हुए हैं उनके लिए किसी भी चीज़ पर रोक नहीं। आलू से बनने वाला चिप्स उसी दाम में है, आलू से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब बड़ी बड़ी कंपनी द्वारा बनते हैं, उनके भाव वही हैं। फिर किसान द्वारा जो आलू उपजाऊ होता है उसका 400 रुपया कट्टी क्यों रेट चल रहा है? और जो डीएपी है और जो जितने भी हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं, इतने ज़्यादा रेट बढ़े। दोबारा से आलू बुआई का समय आ गया है और किसान अपना आलू फेंकने पर मजबूर है। और हमारे जितने भी किसान हैं वो सभी फसल पर ही डिपेंड रहते हैं। दोबारा फसलें उगाई जा सके और दोबारा से किसानों को न्याय मिले, इसके लिए हमने रक्त पत्र दिया है। और दोबारा जहां आवश्यकता पड़ेगी हम दोबारा फिर से एक बड़ा आंदोलन। एक आपके नेतृत्व में आज प्रदर्शन रहा, ऐसे में क्या समस्याएं भी कई निकल कर सामने आ रही थी, क्या रहा पूरा प्रदर्शन के बीच में? जैसे किस तरीके की समस्या के विषय में आप बात करना चाहते हैं? जो आप लोग पार्टी के अलग से निकले थे, भारी फोर्स रहा, उसके बाद आपको कलेक्टेड हुए। सबसे पहले जगह जगह पर जितने भी चौराहे थे वहाँ पर जो हमारा प्रशासन बल तैनात था, उन्होंने हमारे ट्रैक्टर्स रोके, हमारी बसेस रोकी वहाँ पर, और हमारे तमाम बाइकर्स के चालान भी किए गए। सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से किए गए वो चालान। अगर हेलमेट है तो चालान किस बेसिस पर किया गया? पेपर्स कंप्लीट है, सिर्फ इसलिए कि समाजवादी आंदोलन में कोई भी शामिल ना हो पाए। कई जगह हमारे ट्रैक्टर्स खड़े करवाए गए। ये हम जिस सरकार में है, हम ऐसी सरकार पर धिक्कार करते हैं कि इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा। किसानों पर अत्याचार तो निरंतर आप कर ही रहे थे, लेकिन आज उन्हें आंदोलन से भी रोका। आपने किसी के रक्त की वैल्यू नहीं समझी तो आप किसानों के वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो आप आखिर कैसी सरकार चला रहे हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि पूंजीपतियों की ही सरकार। किस तरह का विरोध प्रदर्शन था? संख्या में समाजवादी पार्टी करता हुए और पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक आए, क्या मांगे रही होगा? देखिए, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर कन्नौज जिले के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व पर और महिला सभा की हमारी पार्टी के नेता सुषमा जी के महिलाओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज जनपद में जो लगातार किसानों के सामने दिक्कत आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं,
उन समस्याओं को लेकर आज समाजवादी पार्टी के जिले के सभी नेताओं के साथ मिलकर आज हम लोगों ने कन्नौज के जिलाधिकारी जी को किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन देने का काम किया है। लगातार किसानों की समस्याएं कन्नौज जनपद में बढ़ रही हैं। किसानों के बदहाल स्थिति को देखते हुए पिछली बार भी किसान बर्बाद हो गया था, किसानों को खाद नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आज सोसाइटियों पर किसानों के सामने लाइनों में लगकर 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक लगातार लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन किसानों को वहां पर खाद सरकार में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों के साथ मारपीट हो रही है, धक्के मुक्की हो रही है, लेकिन उनकी समस्याओं को सरकार में हल नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग पार्टी के लोग जिलाधिकारी जी से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन तो पिछली बार भी उन्होंने दिया था, लेकिन लगातार आश्वासन मिल रहे हैं। हम लोग अगर किसानों की समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी नहीं किया गया तो अगली रणनीति हम लोग 15 दिन का उनको अल्टीमेटम दिया है। अगर किसानों को खाद नहीं उपलब्ध कराई सरकार ने, आलू के दामों में अगर सुधार नहीं हुआ, तो समाजवादी पार्टी के हम लोग मिलकर अगली रणनीति बनाने के लिए, किसानों की मांगों के लिए हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आज भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, चूंकि जो सोसाइटियों पर खाद का ढुलाई का ठेका है, लाने ले जाने का, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ठेका है। बड़े पैमाने पर कालाबाजारी हो रही है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जिले के पूंजीपति व्यापारी हैं, उनको सीधा सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है सरकार में। किसानों के सामने डबल मार पड़ रही है। एक तरफ उद्योगपति जो कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, किसानों पर भाड़ा, उनका कोई नियंत्रण नहीं सरकार का है। जिले में मनमानी तरीके से भाड़ा वसूला जा रहा है। हमारी मांग है डीएचओ साहब से, जिलाधिकारी महोदय से, कि जो भाड़ा कोल्ड स्टोरेज का हम लोग छिबरामऊ में हम लोगों ने तय किया है, हम लोग कोल्ड स्टोरेज मालिक लेने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है पूरे जिले में वही भाड़ा तय होना चाहिए, सरकार से हमारी मांग है। जमीन का न्याय लिया जाएगा, त्वरित उसका निस्तारण भी किया जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, यहाँ से जो आलू एक्सपोर्ट होता है, शांत हो जाइए। एक बार बोल दिया उन्होंने तो खाद की समस्या भारी से भारी जो हो सके वो सब्सिडी दी जाए। और यहाँ के यही सरकार में सत्ता पक्ष के लोग आते हैं तो आप 10 बार फोटो खिंचाने के लिए बाहर आ जाते हैं। हम प्यार से आपकी बात बोल रहे हैं तो आप बात बिल्कुल आप 5-6 लोग को लेके चलो, ज्ञापन मैं दे के लिए तैयार है, लेकिन आपको शांति के साथ बैठना है। सिर्फ 7 लोग डीएम ऑफिस में जाएंगे। हम लोग ज्ञापन देकर चले जाते हैं, नहीं इस तरह बस फिर आ जाएंगे आपके पास अपना जी। एक बात 56 समितियाँ हैं, सभी समितियों में सभी प्रकार की खाद है। 1000 रिटेलर है, 10-20 करीब हम लोगों ने